अब जब हमने अपने दो नेटवर्क्स के बीच क्वालिटेटिव टग ऑफ वॉर को एक्सप्लोर कर लिया है, तो समय आ गया है कि हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें और इसके मैथमेटिकल हुड को खोलें। हालांकि एक क्लोज्ड लूप में कॉम्पीट करते हुए दो न्यूरल नेटवर्क्स का आइडिया काफ़ी इंट्यूटिव लगता है, लेकिन इयान गुडफेलो के 2014 के पेपर की असली खूबी इसके एलिगेंट मैथमेटिकल फॉर्म्यूलेशन में है। हम इस बात की गारंटी कैसे दें कि ये एडवर्सेरियल गेम वाकई में एक ऐसे जनरेटर की तरफ ले जाता है जो रियलिस्टिक डेटा को सिंथेसाइज करने में केपेबल हो। ये प्रोसेस बिना कुछ भी मीनिंगफुल सीखे बस एंडलेसली ऑसिलेट क्यों नहीं करता रहता? इन सवालों के जवाब देने के लिए हमें मिनिमैक्स लॉस फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करना होगा। हम थ्योरेटिकल ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेटर को डिराइव करेंगे। ये प्रूव करेंगे कि जनरेटर को ऑप्टिमाइज करना एक फंडामेंटल इंफॉर्मेशन थ्योरेटिक मीट्रिक को मिनिमाइज करने के इक्विवेलेंट है। और ये एग्जामिन करेंगे कि स्टैंडर्ड मिनिमैक्स लॉस अक्सर प्रैक्टिस में क्यों फेल हो जाता है, जो हमें एक क्लेवर ह्यूरिस्टिक ट्रिक अपनाने के लिए मजबूर करता है। सेक्शन ब्रेक, डिकंस्ट्रक्टिंग द मिनिमैक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चलिए जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स की फाउंडेशनल इक्वेशन को एक बार फिर देखते हैं। जी के ऊपर मिनिमम, डी के ऊपर वी ऑफ डी और जी के मैक्सिमम का इक्वल टू है पी डेटा ऑफ एक्स से ड्रा किए गए एक्स के ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स पी सब जेड ऑफ जेड से ड्रा किए गए जेड के ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड। ऑप्टिमाइजेशन के दौरान क्या होता है, ये समझने के लिए हमें इस एक्सपेक्टेशन नोटेशन को डेटा स्पेस पर कंटिन्यूअस इंटीग्रल्स में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। मान लीजिए एक्स रियल डेटा स्पेस आर की पावर डी में डेटा पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो ट्रू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पी डेटा ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह मान लीजिए जेड एक सिंपल प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन पी जेड ऑफ जेड जैसे कि एक स्टैंडर्ड गॉसियन से ड्रा किए गए लेटेंट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। जब जनरेटर जी एक लेटेंट नॉइज वेक्टर जेड को एक सिंथेटिक सैंपल जी ऑफ जेड में मैप करता है, तो यह डेटा स्पेस पर एक नया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंड्यूस करता है, जिसे हम पीजी ऑफ एक्स यानी जनरेटर का मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में डिनोट करते हैं। हम एक्सपेक्टेशन टर्म्स को इंटीग्रल्स के रूप में रीराइट कर सकते हैं। वी ऑफ डी और जी इक्वल टू है स्पेस एक्स के ऊपर पी डेटा ऑफ एक्स टाइम्स लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में प्लस 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 स्पेस जेड के ऊपर पी सब जेड ऑफ जेड टाइम्स लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड का इंटीग्रल जेड के रिस्पेक्ट में। क्योंकि जनरेटर जी ऑफ जेड पी ऑफ जेड से ड्रा किए गए रैंडम वेरिएबल जेड को पी ऑफ जी से ड्रा किए गए सिंथेटिक डेटा एक्स में ट्रांसफॉर्म करते हुए एक पुश फॉरवर्ड मेजर डिफाइन करता है, इसलिए हम दूसरे इंटीग्रल को पीजी ऑफ एक्स का यूज करके सीधे टारगेट इमेज स्पेस एक्स पर रीराइट कर सकते हैं। स्पेस जेड के ऊपर पी सब जेड ऑफ जेड टाइम्स लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड का इंटीग्रल जेड के रिस्पेक्ट में इक्वल टू है स्पेस एक्स के ऊपर पी सब जी ऑफ एक्स टाइम्स लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में। इन दोनों इंटीग्रल्स को ओवर एक्स एक सिंगल एक्सप्रेशन में कंबाइन करने से हमें मिलता है वी ऑफ डी और जी इक्वल टू है स्पेस एक्स के ऊपर क्वांटिटी पी डेटा ऑफ एक्स टाइम्स लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस सब जी ऑफ एक्स टाइम्स लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ एक्स का इंटीग्रल एक्स के रिस्पेक्ट में। यह इंटीग्रल कंप्लीट ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटर डी ऑफ एक्स किसी भी आर्बिट्रेरी फिक्स्ड जनरेटर जी के लिए कैसे बिहेव करता है। यह डायग्राम जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स में यूज होने वाले मिनिमैक्स लॉस फंक्शन के मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कैसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन रियल डेटा सैंपल्स को ट्रू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट इवैल्यूएट करता है, जिसका एम डिस्क्रिमिनेटर टारगेट 1 रखना होता है, जबकि साथ ही जनरेटेड सिंथेटिक्स सैंपल्स को जनरेटर के डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट इवैल्यूएट करता है, जिसका एम डिस्क्रिमिनेटर टारगेट 0 रखना होता है। सेक्शन ब्रेक, थ्योरेटिकल ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेटर डी स्टार जी ऑफ एक्स को डिराइव करना। मान लीजिए कि हमारा जनरेटर जी कांस्टेंट रखा गया है। यह किसी डिस्ट्रीब्यूशन पीजी ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग सिंथेटिक इमेजेस प्रोड्यूस करता है। इस स्पेसिफिक जी के लिए पॉसिबली सबसे बेस्ट डिस्क्रिमिनेटर डी क्या हो सकता है? इस ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेटर को ढूंढने के लिए, जिसे हम डी स्टार जी ऑफ एक्स कहेंगे, हम आर डी से 0 से 1 तक का वह फंक्शन डी ढूंढना चाहते हैं जो वी ऑफ डी कोमा जी की वैल्यू को मैक्सिमाइज करे। क्योंकि डी ऑफ एक्स इंडिपेंडेंटली हर स्पेशल पॉइंट एक्स को एक प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकता है, हमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस की जरूरत नहीं है। हम सिंपली कैपिटल एक्स में हर इंडिविजुअल एक्स के लिए इंटीग्रल के अंदर के एक्सप्रेशन को पॉइंट वाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं।
चलिए एक स्पेसिफिक पॉइंट x के लिए इंटीग्रेंड को आइसोलेट करते हैं। f ऑफ y इक्वल टू a टाइम्स log ऑफ y प्लस b टाइम्स log ऑफ 1 माइनस y, जहां y इक्वल टू d ऑफ x इन 0 से 1 पॉइंट x पर डिस्क्रिमिनेटर का आउटपुट प्रेडिक्शन है। a इक्वल टू p डेटा ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.8 x पर रियल डेटा की डेंसिटी है। b इक्वल टू pg ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.x पर जनरेटेड डेटा की डेंसिटी है। हमारा गोल y इन 0 से 1 की वह वैल्यू ढूंढना है जो f ऑफ y को मैक्सिमाइज करे। हम y के रिस्पेक्ट में f ऑफ y का फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं और इसे 0 के इक्वल सेट करते हैं। f प्राइम ऑफ y इक्वल टू y के रिस्पेक्ट में क्वांटिटी a टाइम्स log ऑफ y प्लस b टाइम्स log ऑफ 1 माइनस y का डेरिवेटिव इक्वल टू o a ओवर y माइनस b ओवर 1 माइनस y इक्वल टू 0। अब हम y के लिए सॉल्व करते हैं। a ओवर y इक्वल टू b ओवर 1 माइनस y, a टाइम्स क्वांटिटी 1 माइनस y इक्वल टू b टाइम्स y, a माइनस a टाइम्स y इक्वल टू b टाइम्स y, a इक्वल टू a टाइम्स y प्लस b टाइम्स y इक्वल टू y टाइम्स क्वांटिटी a प्लस b, y स्टार इक्वल्स a डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी a प्लस b। यह वेरीफाई करने के लिए कि यह पॉइंट एक मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करता है ना कि मिनिमम को हम सेकंड डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं। f डबल प्राइम ऑफ y इक्वल्स नेगेटिव a डिवाइडेड बाय y स्क्वायर्ड माइनस b डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द क्वांटिटी 1 माइनस y। चूंकि a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है और y 0 टू 1 के इंटरवल में है, दोनों टर्म्स स्ट्रिक्टली नॉन पॉजिटिव हैं, जिसका मतलब है कि f डबल प्राइम ऑफ y लेस देन 0 है। इसलिए y स्टार वाकई एक यूनिक ग्लोबल मैक्सिमम है। a इक्वल टू p डेटा ऑफ x और b इक्वल टू pg ऑफ x को हमारे रिजल्ट में वापस सब्स्टिट्यूट करने पर हमें ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेटर का एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मिलता है। d स्टार सबस्क्रिप्ट g ऑफ x इक्वल्स p डेटा ऑफ x डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी p डेटा ऑफ x प्लस pg ऑफ x। d स्टार g ऑफ x के लिए इंट्यूटिव सैनिटी चेक्स। आइए थोड़ा रुकें और इस फॉर्मूले को 3 क्विक सिनेरियोज के साथ टेस्ट करें। अनएम्बिगुअसली रियल रीजन मान लीजिए कि एक दिए गए पॉइंट x पर रियल सैंपल्स एग्जिस्ट करते हैं जहां p डेटा ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन जनरेटर वहां कभी सैंपल्स प्रोड्यूस नहीं करता जहां p g ऑफ x इक्वल टू 0 है। d स्टार सबस्क्रिप्ट g ऑफ x इक्वल्स p डेटा ऑफ x डिवाइडेड बाय क्वांटिटी p डेटा ऑफ x प्लस 0 विच इक्वल्स 1.0। ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेटर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि सैंपल रियल है। अनएम्बिगुअसली फेक रीजन मान लीजिए कि जनरेटर x पर सैंपल्स प्रोड्यूस करता है जहां pg ऑफ x ग्रेटर देन 0 है, लेकिन वहां कोई रियल डेटा कभी दिखाई नहीं देता जहां p डेटा ऑफ x इक्वल टू 0 है। d स्टार सबस्क्रिप्ट g ऑफ x इक्वल्स 0 डिवाइड विद क्वांटिटी 0 प्लस pg ऑफ x विच इक्वल्स 0.0। ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेटर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि सैंपल सिंथेटिक है। परफेक्ट जनरेटर कन्वर्जेंस मान लीजिए कि जनरेटर ने परफेक्टली सीख लिया है, जिससे कि pg ऑफ x हर जगह p डेटा ऑफ x के इक्वल हो जाता है। d स्टार सबस्क्रिप्ट g ऑफ x इक्वल्स p डेटा ऑफ x डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी p डेटा ऑफ x प्लस p डेटा ऑफ x विच इक्वल्स p डेटा ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स p डेटा ऑफ x विच इक्वल्स 0.5। डिस्क्रिमिनेटर पूरे इनपुट स्पेस में 50% प्रोबेबिलिटी के साथ सिर्फ प्योर गेसिंग तक ही सीमित रह जाता है। सेक्शन ब्रेक। जेनसन शैनन डायवर्जेंस के जरिए ऑब्जेक्टिव को रिफॉर्म्युलेट करना। अब जब हम ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेटर d स्टार g ऑफ x का मैथमेटिकल फॉर्म जानते हैं, तो जब डिस्क्रिमिनेटर इस ऑप्टिमल स्टेट पर पहुंचता है तो ओवरऑल गेम का क्या होता है, ये जानने के लिए हम d स्टार g ऑफ x को हमारे ग्लोबल मिनेक्स ऑब्जेक्ट फंक्शन v ऑफ d g में वापस सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये हमें एक क्लीन स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव से जनरेटर के ट्रेनिंग टारगेट को एग्जामिन करने की परमिशन देता है। c ऑफ g इक्वल्स द मैक्सिमम ओवर d ऑफ v g विच इक्वल्स v ऑफ d स्टार सबस्क्रिप्ट g g। c ऑफ g इक्वल्स द इंटीग्रल ओवर द डोमेन x ऑफ ओपन ब्रैकेट पेटा ऑफ x टाइम्स द लॉगरिथम ऑफ d स्टार सबस्क्रिप्ट g ऑफ x प्लस pg ऑफ x टाइम्स द लॉगरिथम ऑफ द क्वांटिटी 1 माइनस d स्टार सबस्क्रिप्ट g ऑफ x क्लोज्ड ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू x। d स्टार g ऑफ x इक्वल टू p डेटा ऑफ x डिवाइडेड बाई p डेटा ऑफ x प्लस g ऑफ x को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें। c ऑफ g इक्वल्स द इंटीग्रल ओवर द डोमेन x ऑफ ओपन ब्रैकेट p डेटा ऑफ x टाइम्स द लॉगरिथम ऑफ क्वांटिटी p डेटा ऑफ x डिवाइडेड बाय
the quantity p data of x plus p g of x plus p g of x geoms the x times the logarithm of the quantity 1 minus the quantity p data of x divided by the quantity p data of x plus p g of x close bracket with respect to x. सेकंड लॉग टर्म को सिंप्लीफाई करने पर 1 माइनस द क्वांटिटी पी डेटा ऑफ x डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी पी डेटा ऑफ x प्लस पी जी ऑफ x इक्वल्स क्वांटिटी पी डेटा ऑफ x प्लस पी जी ऑफ x माइनस पी डेटा ऑफ x all data of x all divided by the quantity p data of x plus pg of x which equals pg of x divided by the quantity p data of x plus pg of x. इसे वापस प्लग इन करने पर मिलता है c of g equals the integral over calligraphic x of x p sub data of x times the log of the fraction with numerator p sub data of x and denominator p data of sub data of x plus p sub g of x with respect to x plus the integral over calligraphic x of p sub g of x times the log of the fraction with numerator p sub g of x and denominator p sub data of x plus sub g of x with respect to x. ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी की किसी जानी मानी चीज जैसा दिखता है, लेकिन इसमें थोड़े अल्जेब्रिक मैनिपुलेशन की जरूरत है. चलिए रीराइट करके डिनोमिनेटर्स के अंडू का एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं. द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर p सब डेटा ऑफ x एंड डिनोमिनेटर p सब डेटा ऑफ x प्लस p सब g ऑफ x इक्वल्स द फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर p सब डेटा ऑफ x एंड डिनोमिनेटर 2 टाइम्स the fraction with numerator p sub data of x plus p sub g of x and denominator 2 which equals 1/2 times the fraction with numerator p sub data of x and denominator fraction with numerator p sub data of x plus p sub g of x and denominator 2. लॉगरिथमिक रूल्स का यूज करके log of a times b equal to log a plus log b होता है. log of the fraction p sub data of x over p sub data of x p sub g of x equals log of 1/2 plus log of the fraction with numerator p sub data of x and denominator the fraction p sub data of x plus sub g of x plus g of x over 2 equals minus log of 2 plus log of the fraction with numerator p sub data of x and denominator the fraction p sub data of x plus p sub g of x over 2. बिल्कुल सेम अलजेब्रा को pg of x टर्म पर अप्लाई करने पर log of the quantity p sub g of x divided by the quantity p sub data of x plus p sub g of x equals minus log of 2 plus log of the quantity p sub g of x divided by the quantity p sub data of x p sub g of x all over 2. अब दोनों एक्सपेंडेड लॉगरिथम टर्म्स को c of g के लिए हमारे इंटीग्रल में वापस सब्स्टिट्यूट करें. c of g इक्वल्स डोमेन x के ऊपर p डेटा ऑफ x का इंटीग्रल टाइम्स द क्वांटिटी नेगेटिव log of 2 प्लस log of दस जस्ट log of फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर p डेटा ऑफ x है और डिनोमिनेटर क्वांटिटी p डेटा ऑफ x प्लस p g of x डिवाइडेड बाई 2 है विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डोमेन x के ऊपर p g of x का इंटीग्रल टाइम्स द क्वांटिटी नेगेटिव log of 2 प्लस log of द फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर p g of x है और डिनोमिनेटर क्वांटिटी p डेटा ऑफ ax b of x pg of x divided by 2 है with respect to x. इन इंटीग्रल्स को सेपरेट टर्म्स में स्प्लिट करें. c of g equals minus log of 2 times the integral over script xp data of x with respect to x minus log of 2 times the integral over script x of p sub g of x with respect to x plus the integral over script x of p data of x times log of the fraction with numerator p data of x and denominator the quantity p data of x plus p sub g of x over 2 with respect to x plus the integral over script x of p sub g of x times the log of the fraction with numerator p sub g of x and denominator the quantity p data of x plus p sub g of x over 2 with respect to x. क्योंकि p डेटा और pg वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस हैं एंटायर स्टेट स्पेस पर, उनके इंटीग्रल्स 1 के बराबर होते हैं, यानी इंटीग्रल ऑफ p डेटा ऑफ x dx इक्वल टू 1 और इंटीग्रल ऑफ pg ऑफ x dx इक्वल टू 1. इसलिए कांस्टेंट टर्म्स कंबाइन होकर बनते हैं नेगेटिव log of 2 टाइम्स 1 माइनस log of 2 टाइम्स 1 इक्वल्स नेगेटिव log of 2 इक्वल्स नेगेटिव log of 4. अब बचे हुए 2 इंटीग्रल्स को ध्यान से देखें. 2 डिस्ट्रीब्यूशंस p और q के बीच कुलबैक लीबलर के एल डाइवर्जेंस की डेफिनेशन को रिकॉल करें. d के L of p पैरेलल q इक्वल्स द इंटीग्रल ओवर स्क्रिप्ट x of p of x टाइम्स द log of
द फ्रैक्शन p ऑफ x ओवर q ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम एक एवरेज मिक्सचर डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करें p एवरेज इक्वल टू p डेटा प्लस pg डिवाइडेड बाय 2, तो हम उन दो रिमेनिंग इंटीग्रल्स को के एल डाइवर्जेंस के रूप में रीराइट कर सकते हैं। c ऑफ g इक्वल्स नेगेटिव log ऑफ 4 प्लस d के एल ऑफ p डेटा पैरेलल द फ्रैक्शन p डेटा प्लस pg ओवर 2 प्लस d के एल ऑफ pg पैरेलल द फ्रैक्शन p डेटा प्लस pg ओवर 2। फाइनली दो डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच जेनसेन-शेनन डाइवर्जेंस JSD की डेफिनेशन को रिकॉल करते हैं। DJS ऑफ P पैरेलल Q इक्वल्स 1/2 D के L ऑफ P पैरेलल द फ्रैक्शन P प्लस Q ओवर 2 प्लस 1/2 D के L ऑफ Q पैरेलल द फ्रैक्शन P प्लस Q ओवर 2। ध्यान दें कि हमारे दो के L टर्म्स 2 टाइम्स DJS ऑफ P डेटा पैरेलल PG से मैच करते हैं। इसे सब्स्टिट्यूट करने पर हमें हमारा फाइनल रिजल्ट मिलता है C ऑफ G इक्वल्स नेगेटिव log ऑफ 4 प्लस 2 टाइम्स DJS ऑफ डेटा पैरेलल PG। यह डायग्राम उस मैथमेटिकल प्रूफ को इलस्ट्रेट करता है जो दिखाता है कि एक जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करना रियल और जनरेटेड डेटा के बीच के डाइवर्जेंस को मिनिमाइज करने के इक्विवेलेंट है। यह जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर के लिए स्टैंडर्ड मिनिमैक्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ शुरू होता है। इक्वेशन में ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करने और अलजेब्रिक एक्सपेंशन करने से ऑब्जेक्टिव सिंपलीफाई होकर एक कांस्टेंट ऑफसेट प्लस ट्रू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन और मॉडल के जनरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का जेनसन-शेनन डाइवर्जेंस बन जाता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेटर को डिफीट करने के लिए जनरेटर को ट्रेन करना रियल और जनरेटेड डेटा डिस्ट्रीब्यूशंस के बीच के स्टैटिस्टिकल डिस्टेंस को डायरेक्टली मिनिमाइज करता है। यह मैथमेटिकल प्रूफ कुछ फंडामेंटल रिवील करता है। जब डिस्क्रिमिनेटर ऑप्टिमल होता है तो जनरेटर को v ऑफ d, g को मिनिमाइज करने के लिए ट्रेन करना मैथमेटिकली आइडेंटिकल है जेनसेन-शेनन डाइवर्जेंस को मिनिमाइज करने के, जो कि ट्रू डेटा डिस्ट्रीब्यूशन p डेटा और मॉडल के जनरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन pg के बीच है। चूंकि जेनसेन-शेनन डाइवर्जेंस नॉन नेगेटिव है, dj इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, और ये 0 के इक्वल तभी और सिर्फ तभी होता है जब p डेटा इक्वल टू pg हो, तो जनरेटर के लॉस का थ्योरेटिकल ग्लोबल मिनिमम है। C star equals negative log of 4, which is approximately negative 1.3863। यह स्टेट मिनीमैक्स गेम के ग्लोबल ऑप्टिमम को मार्क करती है। सेक्शन ब्रेक। इंफॉर्मेशन थ्योरी JSD वर्सेस फॉरवर्ड और रिवर्स के एल। यह समझने के लिए कि जेनसेन-शेनन डाइवर्जेंस गेन थ्योरी के लिए इतना सेंट्रल क्यों है, आइए इसकी तुलना उन स्टैंडर्ड कुलबैक-लीबलर डाइवर्जेंस से करें जिन पर हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया था। इन डिफरेंसेस को समझने से ये एक्सप्लेन करने में मदद मिलती है कि क्यों ट्रेडिशनल जनरेटिव मॉडल्स जैसे VAE और GAN फंडामेंटली डिफरेंट टाइप्स के आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। यह डायग्राम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलाइनमेंट में फॉरवर्ड और रिवर्स कुलबैक-लीबलर डाइवर्जेंस के बीच के कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस को इलस्ट्रेट करता है। फॉरवर्ड अप्रोच, जिसे मोड कवरिंग या मास स्प्रेडिंग के रूप में कैरेक्टराइज किया गया है, टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन के सभी मोड्स को एनकम्पास करने की कोशिश करती है, जो अक्सर उनके बीच के लो डेंसिटी रीजन्स को कवर करने की ओर लीड करता है। इसके उलट रिवर्स अप्रोच, जिसे मोड सीकिंग या जीरो फोर्सिंग के रूप में कैरेक्टराइज किया गया है, बाकी सभी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन के एक सिंगल मोड को कैप्चर करने पर पूरी तरह से फोकस करती है। वन फॉरवर्ड के एल डाइवर्जेंस d के एल ऑफ p डेटा पैरेलल pg। d के एल ऑफ p डेटा पैरेलल pg इक्वल्स द इंटीग्रल ओवर स्क्रिप्ट x ऑफ p डेटा ऑफ x टाइम्स the log of the fraction p data of x over pg of x with respect to x। Behavior mode covering या mean seeking। अगर p data of x greater than 0 है तो pg of x भी greater than 0 होना चाहिए। अगर pg of x 0 की तरफ जाता है, जहां p data of x greater than 0 है, तो p data of x over pg of x रेशियो इन्फिनिटी की तरफ जाता है, जिससे लॉस एक्सप्लोड हो जाता है। मैसिव पेनल्टीज से बचने के लिए जनरेटर अपने प्रोबेबिलिटी मास को उन सभी रीजन्स पर स्प्रेड कर देता है जहां रियल डेटा एक्सिस्ट करता है। अगर मॉडल में सफिशिएंट कैपेसिटी की कमी है तो यह डेटा मोड्स के बीच के गैप्स को ब्रिज कर देता है, जिससे ब्लरी इंटरमीडिएट सैंपल्स जनरेट होते हैं जो किसी भी रियल डेटा पॉइंट की तरह नहीं दिखते। नंबर 2 रिवर्स के एल डाइवर्जेंस d के एल ऑफ pg पैरेलल टू p डेटा। d के एल ऑफ pg पैरेलल p डेटा equals the integral over script x of pg of x times the log of the fraction pg of x over p data of x with respect to x। Behavior mode seeking या जीरो फोर्सिंग। अगर p data of x 0 के इक्वल है
तो पी जी ऑफ एक्स भी 0 होना चाहिए। अगर पी जी ऑफ एक्स 0 से ज़्यादा है, जहां पी डेटा ऑफ एक्स 0 के इक्वल है, तो पेनल्टी एक्सप्लोड हो जाती है। लेकिन अगर पी डेटा ऑफ एक्स 0 से ज़्यादा है और पी जी ऑफ एक्स 0 के इक्वल है, तो कोई इनफाइनाइट पेनल्टी नहीं लगती है। नतीजतन जनरेटर पी डेटा के एक सिंगल हाई डेंसिटी मोड पर लॉक होना पसंद करता है और बाकी मोड्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इससे उस सिंगल मोड में शार्प और हाई क्वालिटी सैंपल्स मिलते हैं, लेकिन डेटा से डाइवर्सिटी खो जाती है, जो मोड कोलैप्स का एक मेन रीजन है। जेनसन शैनन डाइवर्जेंस डीजे एस ऑफ पी डेटा और पीजी डीजे एस ऑफ पी डेटा पैरेलल पीजी इक्वल्स 1/2 डी के एल ऑफ पी डेटा पैरेलल द फ्रैक्शन पी डेटा प्लस पीजी ओवर 2 प्लस 1/2 डी के एल ऑफ पीजी पैरेलल द फ्रैक्शन पी डेटा प्लस पीजी ओवर 2। बिहेवियर सिमेट्रिक और बाउंडेड। स्टैंडर्ड के एल डाइवर्जेंस के अपोजिट जे एस डी सिमेट्रिक होता है, यानी डीजे एस ऑफ पी और क्यू इक्वल होता है डीजे एस ऑफ क्यू और पी के, और ये 0 और log 2 के बीच बाउंडेड होता है जब नेचुरल लॉगरिदम का यूज किया जाए। क्योंकि पी डेटा और पीजी को उनके एवरेज मिक्सचर यानी पी डेटा प्लस पीजी ओवर 2 के अगेंस्ट इवेल्युएट किया जाता है, इसलिए न तो जीरो फोर्सिंग और न ही इनफाइनाइट मास स्प्रेडिंग पेनल्टी हावी होती है। ये बैलेंस जी एएनस को शार्प सैंपल्स जनरेट करने की परमिशन देता है और साथ ही थियोरेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन डाइवर्सिटी को भी बनाए रखता है। सेक्शन ब्रेक। द नॉन सैचुरेटिंग ह्यूरिस्टिक लॉस मॉडिफिकेशन। जेनसन शैनन डाइवर्जेंस को मिनिमाइज करने की थियोरेटिकल एलिगेंस के बावजूद ओरिजिनल मिनिमैक्स लॉस को सीधे इंप्लीमेंट करने से एक गंभीर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। वो है ट्रेनिंग की शुरुआत में वैनिशिंग ग्रेडियंट्स। आइए ओरिजिनल मिनिमैक्स फॉर्मुलेशन में जनरेटर के ऑब्जेक्टिव को करीब से देखें। द मिनिमम ओवर जी ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर जेड ड्रॉन फ्रॉम पी जेड ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड। ट्रेनिंग की शुरुआत में जनरेटर खराब और अनरियलिस्टिक आउटपुट्स प्रोड्यूस करता है। डिस्क्रिमिनेटर आसानी से इन फेक सैंपल्स को पहचान लेता है, जिससे लगभग सभी सिंथेटिक सैंपल्स के लिए डी ऑफ जी ऑफ जेड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाता है। आइए देखें कि इन कंडीशंस में जनरेटर के ग्रेडियंट का क्या होता है। मान लीजिए ए इक्वल टू डी ऑफ जी ऑफ जेड जो 0 से 1 के इंटरवल में है, एक जनरेटेड सैंपल के लिए डिस्क्रिमिनेटर का आउटपुट है। एक सिंगल सैंपल के लिए जनरेटर का लॉस टर्म है f ऑफ a इक्वल्स लॉग ऑफ द क्वांटिटी 1 माइनस ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना। द डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू a इक्वल्स -1 ओवर द क्वांटिटी 1 माइनस ए। इस ग्रेडियंट को इवेल्युएट करना जब डिस्क्रिमिनेटर आसानी से फैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है जब ए लीड्स टू 0। द लिमिट एज ए अप्रोचेस 0 ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स the absolute value of -1 over the quantity 1 minus 0 which equals 1.0। स्लोप का मैग्नीट्यूड फ्लैट और छोटा है, लगभग $1.0। जब इसे डीप न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए बैकअप प्रोपेगेट किया जाता है तो ये वीक ग्रेडियंट सिग्नल जल्दी से गायब हो जाता है। जनरेटर को अपने पैरामीटर्स को कैसे एडजस्ट करना है, इस पर लगभग कोई फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक उसी समय जब इसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसके विपरीत अगर जनरेटर पहले से ही सक्सीड हो रहा है, जहां ए लीड्स टू 1 तो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड आसमान छू लेता है। लिमिट जब ए लीड्स टू 1 -1 ओवर 1 माइनस ए की एब्सोल्यूट वैल्यू लीड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन ये हमारी चाहत से बिल्कुल उल्टा है। नेटवर्क को तब बड़े ग्रेडियंट्स मिलते हैं जब वह पहले से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, और छोटे ग्रेडियंट्स मिलते हैं जब वह खराब परफॉर्म कर रहा होता है। ये डायग्राम जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स में यूज होने वाले टू लॉस फंक्शंस को कंपेयर करता है, स्पेसिफिकली ओरिजिनल मिनिमैक्स लॉस और नॉन सैचुरेटिंग लॉस को। यह दिखाता है कि कैसे ओरिजिनल मिनिमैक्स लॉस वैनिशिंग ग्रेडियंट से सफ़र करता है जब डिस्क्रिमिनेटर जनरेटेड इमेजेस को इजीली आइडेंटिफाई लेता है, जिसके रिजल्ट में एक फ्लैट स्लोप मिलता है। इसके कंट्रास्ट में नॉन सैचुरेटिंग लॉस सेम कंडीशंस में एक स्टीप स्लोप के साथ मच स्ट्रॉन्गर ग्रेडियंट प्रोवाइड करता है, जिससे जनरेटर ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न कर पाता है। द सॉल्यूशन नॉन सैचुरेटिंग लॉस। इस इश्यू को फिक्स करने के लिए गुडफेलो एट अल ने एक प्रैक्टिकल मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस किया। जनरेटर को log ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जेड को मिनिमाइज करने के लिए ट्रेन करने के बजाय हम इसे log डी ऑफ जी ऑफ जेड को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रेन करते हैं, या इसके इक्विवेलेंट माइनस log डी ऑफ जी ऑफ जेड को मिनिमाइज करते हैं। आइए इस नॉन सैचुरेटिंग लॉस के डेरिवेटिव को एनालाइज करें। जी ऑफ ए इक्वल्स माइनस log ऑफ ए। द डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स -1 ओवर ए। अब इवेल्युएट करते हैं कि ट्रेनिंग की शुरुआत में क्या होता है जब डिस्क्रिमिनेटर आसानी से फैक्ट्स को रिजेक्ट कर देता है,
जब a leads to 0. The limit as a approaches 0 of the absolute value of the derivative of g with respect to a equals the limit as a approaches 0 of 1 over a which equals infinity. जब d of z leads to 0 होता है तो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। यह ट्रेनिंग की शुरुआत में स्ट्रांग और यूजफुल ग्रेडियंट सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, जिससे जनरेटर तेजी से सीख पाता है, भले ही डिस्क्रिमिनेटर डोमिनेंट हो। हालांकि यह नॉन सैचुरेटिंग ह्यूरिस्टिक गेम के ऑब्जेक्टिव को बदल देता है और यह अब JSD को पूरी तरह से मिनिमाइज नहीं करता है, लेकिन यह बिल्कुल सेम ऑप्टिमल फिक्स्ड पॉइंट शेयर करता है, d of z इक्वल्स 0.5, जबकि यह प्रैक्टिकल में बहुत बेहतर ट्रेनिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेक्शन ब्रेक। पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन मिनिमैक्स वर्सेस नॉन सैचुरेटिंग लॉस। आइए इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को स्पष्ट और रीडेबल पायटॉर्च कोड में ट्रांसलेट करते हैं। हम torch.n.n.bc लॉस और .n.n.functional.binary क्रॉस एंट्रोपी का यूज करके थियोरिटिकल मिनिमैक्स लॉस और प्रैक्टिकल नॉन सैचुरेटिंग लॉस दोनों को इंप्लीमेंट करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि नेटवर्क पैरामीटर्स के जरिए ग्रेडियंट कैसे वापस फ्लो होता है। ये पायथन स्क्रिप्ट जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स में लॉस फंक्शंस को डेमोन्स्ट्रेट और कंपेयर करने के लिए पायटॉर्च लाइब्रेरी का यूज करती है। ये एक सिंपल जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर को इनिशियलाइज करती है, दोनों नेटवर्क्स के थ्रू सिंथेटिक डेटा पास करती है और डिस्क्रिमिनेटर लॉस कैलकुलेट करती है। इसके बाद ये रिजल्टिंग ग्रेडियंट स्ट्रेंथ्स को कैलकुलेट और कंपेयर करके ओरिजिनल मिनिमैक्स जनरेटर लॉस को प्रैक्टिकल नॉन सैचुरेटिंग जनरेटर लॉस के साथ कंपेयर करती है, जिससे ये इलस्ट्रेट होता है कि कैसे नॉन सैचुरेटिंग वर्जन जनरेटर के लिए एक स्ट्रॉन्गर ट्रेनिंग सिग्नल प्रोवाइड करता है। इस कोड को रन करना कोर ग्रेडियंट बिहेवियर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। ट्रेनिंग के शुरुआत में नॉन सैचुरेटिंग लॉस जनरेटर के वेट्स के लिए ओरिजिनल मिनिमैक्स फॉर्मुलेशन के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड्स प्रोड्यूस करता है। ये बड़ा ग्रेडियंट सिग्नल वैनिसिंग ग्रेडियंट्स को रोकने में मदद करता है और ऑप्टिमाइजेशन को स्मूथली आगे बढ़ाता रहता है। सेक्शन ब्रेक कोर कॉन्सेप्ट्स की समरी आगे बढ़ने से पहले आइए हमारे मैथमेटिकल डेरिवेशन से मिलने वाले मेन टेकअवेज को रिव्यू कर लेते हैं। पॉइंट वाइज ऑप्टिमाइजेशन जनरेटर को कांस्टेंट रखकर हमने यह प्रूव किया कि थियोरिटिकल ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेटर डीस g ऑफ x इक्वल टू 2p डेटा ऑफ x ओवर p डेटा ऑफ x प्लस pg ऑफ x है। JSD इक्विवेलेंस d स्टार ऑफ x को ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वापस सब्स्टिट्यूट करने से यह प्रूव होता है कि जनरेटर को ऑप्टिमाइज करना ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन p डेटा और जनरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन pg के बीच जेनसन शैनन डाइवर्जेंस djs को मिनिमाइज करने के इक्विवेलेंट है। ग्लोबल नैश इक्विलिब्रियम जब pg इक्वल टू p पेटा होता है तो ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेटर रैंडम गेसिंग पर कोलैप्स हो जाता है d स्टार g ऑफ x इक्वल टू 0.5, जिससे v ऑफ d स्टार g स्टार इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 4 क्योर की ऑप्टिमल मिनिमैक्स लॉस वैल्यू मिलती है, जो लगभग -1.3863 है। इन अ फॉर्मेशन थ्योरेटिक ट्रेड ऑफ्स फॉरवर्ड मोड कवरिंग या रिवर्स स्केल मोड सीकिंग के अपोजिट जेनसन शैनन डाइवर्जेंस एक सिमेट्रिक बाउंडेड ऑब्जेक्टिव बैलेंस प्रोवाइड करता है। प्रैक्टिकल ह्यूरिस्टिक्स ट्रेनिंग की शुरुआत में जब d ऑफ z 0 की तरफ जाता है तो वैनिशिंग ग्रेडियंट्स को रोकने के लिए हम थ्योरेटिकल जनरेटर टारगेट log ऑफ 1 माइनस d ऑफ z को नॉन सैचुरेटिंग ह्यूरिस्टिक टारगेट माइनस log ऑफ d ऑफ z से स्वैप कर देते हैं। हालांकि इन फंडामेंटल इक्वेशंस को समझने से हमें एक सॉलिड थ्योरेटिकल फाउंडेशन मिलता है, लेकिन फुली कनेक्टेड मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन्स को जब नेचुरल इमेजेस जैसे कॉम्प्लेक्स हाई डायमेंशनल विजुअल डेटासेट्स पर स्केल किया जाता है तो वे स्ट्रगल करते हैं। स्पेशियल हायरार्कीज को इफेक्टिवली प्रोसेस करने के लिए हमें इन मिनिमैक्स प्रिंसिपल्स को स्पेशियल कन्वोल्यूशनल आर्किटेक्चर्स में अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, जो हमें C10.4 डीप कन्वोल्यूशनल गैन्स DCGAN आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन रूल्स पर ले जाता है।